लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन सफ़ा ऑनलाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हज़रात के लिए आज सूरह हूद की एक आयत मुबारका तिलावत की गई है। इसके तर्जुमे के बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर जामे तशरीह की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आने वाली बातें ख़ुद हमारे लिए और आप सभी हज़रात के लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगी, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरह हूद मक्की सूरह है और इस सूरह में बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा है। यहाँ जो आयत आज तिलावत की गई है, ये आयत हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम से मुताल्लिक़ है। इस कौम के सामने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पेश किया और बार बार उन कमज़ोरियों और गुमराहियों की तरफ मुतवज्जे किया जिसमें ये कौम मुब्तला थी, लेकिन उसने मान के नहीं दिया बल्कि दुश्मन हो गई। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये बात उनको मुखातब करते हुए कही कि मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूँ जो मेरा भी और तुम्हारा रब है, और हर एक जो यहाँ मुतनफ़िस है उसकी शहरग, उसकी पेशानी अल्लाह के हाथ में है। जब चाहे वो उसे पकड़ ले, और बेशक मेरा रब सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाला है। अब अगर इस पैगाम को तुम लोग छोड़ देते हो, इससे रूगर्दानी करते हो, इससे मुंह फेर लेते हो, तो मेरा फरीज़ा ये था कि मैंने तुम लोगों तक उस पैगाम को जिसे मैं लेकर के आया हूँ अपने रब की तरफ से तुम्हारे पास, उसे पहुँचा दिया। तुम अगर नहीं मानते हो तो ना मानो, तुम इस दुनिया से मिटा दिए जाओगे और तुम्हारी जगह पर अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को पैदा फरमाएगा, लाएगा जो तुमसे बेहतर होगी और तुम अल्लाह को कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे। बेशक अल्लाह ताला अपनी इस कायनात का मुहाफिज है। ये बात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही सफाई के साथ अपनी कौम को मुखातब करके कहा, लेकिन उन्होंने हठधर्मी और ज़िद्दी का रवैया अख्तियार किया। नतीजे के तौर पर वो आयत जो आज मैंने आपके सामने तिलावत की है कि जब अल्लाह का अज़ाब आधम का, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वलम्मा जा अम्रुना, जब हमारा फ़ैसला, हमारा अज़ाब उन पर आ गया तो हमने हूद और वो लोग जो उनके हाथों पर ईमान लाए थे, उन पर ईमान लाए थे, उनको अपनी रहमत ख़ास से बचा लिया और उन्हें निजात दे दी नहायत ही सख्त अज़ाब से। ये आयत जो आपके सामने पेश की गई है, इसमें दरअसल कई अहम बातें हमें बतौर याद दहानी मिलती हैं। पहली बात तो ये मालूम होती है कि हज़रात अंबिया इकराम
चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो जिनका तस्करा पहले आया है, या इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम हो, या इनके बाद कौम समूद का तस्करा आ रहा है वो हों, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम अंबिया इकराम का तस्करा और इनकी कौम का तस्करा इस सूरे में बहुत ही जामे अंदाज में अल्लाह ताला ने किया है। और फरमाया है यहाँ कि इन कौमों को इन हज़रात अंबिया इकराम ने बंदगी रब की तरफ बुलाया और ये बात नहायत सफाई के साथ इनको बताई कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगम्बर हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहता हूँ, न कह रहा हूँ, न तुमसे कोई उम्मीद है और न तुमसे कोई ख्वाहिश है कि तुम हमारी इन ज़रूरियात को पूरी करो। बस मैं तो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ, तुम इसे मान लो। लेकिन इस कौम ने हठ धर्मी का रवैया अख्तियार किया, नतीजे के तौर पर अल्लाह का अजाब आया। और ये कौम जो बड़ी ताकतवर थी, बड़ी जफाकश थी, जिसने दुनिया को, अपने इलाके को बहुत ही खूबसूरत बनाया था, तामीर किया था, और इस बुनियाद पर वो अपने आप को बहुत ही महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता समझते थे, लेकिन अल्लाह के अज़ाब के सामने वो ठहर न सके। दूसरे मकामात पर आप तिलावत में ये बात करते हुए महसूस करेंगे कि जहाँ कौमे आद का तज़किरा आया है कि इन पर अल्लाह ताला ने 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल बादे तुंद मुसल्लत कर रखी, जिसने इनको उखाड़ करके रख दिया और शक्ल ऐसी हो गई जैसे हमारे यहाँ तेज़ आंधियाँ आती हैं तो दरख्त गिरते हैं तो ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। इस तरह इनकी आबादियों की आबादियाँ तहोबाला कर दी गई। अल्लाह ताला ने इनको मिटा दिया और उन लोगों को जो आप पर ईमान लाए थे उनको बचा लिया। जैसा कि इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनु माहू बिरहमतिन मिन्ना, हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग आप पर, आपके साथ ईमान लाए थे, उनको अपनी रहमत ख़ास से बचा लिया और दर्दनाक अजाब से उनको महफूज रखा। यहाँ ये बात हमें मालूम होती है हजरात कि ईमान का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से महफूज रहता है। अल्लाह उसे बचा लेता है अपनी पकड़ से, अपनी गिरफ्त से। ईमान के बहुत सारे फ़वायद हैं। एक फ़ायदा यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, लेकिन ईमान का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उससे मुराद सिर्फ ये नहीं होता है कि अल्लाह पर ईमान, बेशक सबसे मुक़द्दम है अल्लाह पर ईमान, तौहीद, अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके अख्तियारात, उसके हुकूक, इसमें किसी को शरीक और साझी न ठहराया जाए। ये नहायत ज़रूरी चीज़ है, ये मुक़द्दम चीज़ है और इसी से तमाम दरवाजे खुलते हैं ईमानियात की, और तमाम चीज़ें जो बाद में आती हैं वो एक के बाद दिगरे इंसान उस पर यकीन करता हुआ आगे बढ़ता है। अंबिया पर ईमान, वो किताब जो उनके दरमियान उतर रही है उस पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके दीगर अंबिया पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, ये ईमानियात की और तमाम चीज़ें जो हैं वो गोया कि तौहीद की को तस्लीम कर लेने के बाद, उसे मान लेने के बाद गोया कि खुद ब खुद इंसान कबूल करता चला जाता है। तो यहाँ ईमान का एक जामे लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है कि जब आदमी इन तमाम हक़ाइक़ को इंसान तस्लीम कर लेता है, मान लेता है, तो अल्लाह ताला फिर अपनी रहमत ख़ास से उसे नवाजता है। आप सूरह बय्यना का मुताला फरमाएं, देखें तो वहाँ अहले ईमान का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। नबी की दावत पर जिन लोगों ने लब्बैक कहा और जिन्होंने उनकी हिदायत की रोशनी में तमाम तालीमात पर अमल किया, ये गोया कि अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं। ये शरफ़ गैर मामूली शरफ़ है कि अल्लाह ये कह दे कि हमारे बहुत मखलूक़ात में चुने हुए लोग हैं, बरगज़ीदा लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये गैर मामूली शरफ़ की बात है हज़रात। इस वजह से हमें अपने ईमान की हमेशा फ़िक्र करनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा ईमान किस मुकाम पर है। क्या हम तौहीद में, रिसालत पर और आखिरत पर
मुकम्मल यकीन और ईमान रखते हैं और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियां हैं, ये पहलू बड़ा अहम है। इसके बाद ईमानियात की तमाम चीज़ें आती रहेंगी इंशाअल्लाह। यहाँ हम इख्तिसार के साथ ये बात आपको बताना चाहते थे कि तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये गोया कि तमाम अंबिया किराम इसकी तरफ अपनी अपनी कौमों को बुलाते रहे हैं। तमाम अंबिया का मुश्तरक ये पैगाम रहा है। हज़रात, आपने इस सूरे का अगर मुताला किया तो वहाँ देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून, ये तमाम लोग अपनी कौमों को इसी रास्ते की तरफ बुलाते हुए नज़र आते हैं। और इनकी कौमों का रवैया बिल्कुल तमाम लोगों का यकसा हर ज़माने में रहा है कि उन्होंने अंबिया का इनकार किया है, उनकी तालीमात को झुठलाया है। तो जिन लोगों ने झुठलाया उनका अंजाम इस दुनिया में आज हमारे सामने है कि वो सफ़े हस्ती से किस तरह मिटाई गई और लोगों के लिए सामान्य इबरत किस तरह बनी, ये सब कुछ हमारे सामने है। भाइयों और साथियों, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरे के उतरने के बाद अजीब कमज़ोर से नज़र आने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, जो आपके गहरे दोस्तों में से थे, खलीफे अव्वल, खलीफे राशिद, उन्होंने एक दिन पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं देख रहा हूँ कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हूद और इस मज़ामीन की दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। ये गैर मामूली बात सीरत की किताबों में, अहादीस में आपको मिलेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरे के नुज़ूल के बाद और दूसरी सूरतें, सूरह यूनुस और उसके बाद की ये तीसरे ग्रुप की जो सूरतें हैं, इन सूरतों के मज़ामीन कदर मुश्तरक हैं। इसको नुज़ूल के बाद अल्लाह के रसूल की कैफियत बिल्कुल अलग हो गई। इसमें गोया कि इन कौमों का हश्र और इनका अंजाम इनकार के नतीजे में पेश करके ये बताया गया है कि जो कौमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई किताब और आपकी दावत को कबूल नहीं करेंगी, वो दुनिया से मिटा दिए जाएंगे, और जो लोग इस पर ईमान लाएंगे अल्लाह उन्हें सरबुलंद करेगा और वो इस दुनिया में कामयाब होंगे। आप इस तरह की मुतअद्दिद आयात पाएंगे कुरान करीम में, जिसमें ईमान को नुमाया करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद होगे। फरमाया अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। तो ईमान अगर दिल में जागुज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत उन बंदों के साथ हो जाती है जो ईमान लाए हैं। इस पसमंदर में कौमों का तस्करा, अंबिया का तस्करा कुरान बार बार करता है। इस पहलू से हमें गोया कि कुरान के जब हम तिलावत कर रहे हों, कुरान पढ़ रहे हों या मुताला कर रहे हों, गौर फ़िक्र कर रहे हों तफासीर की मदद से, तो उस वक्त इस पहलू को सामने रखना चाहिए कि इस कौम का अंजाम क्या हुआ। भाइयों, आप देखेंगे कि ईमान के बहुत सारे फ़वायद हैं। एक फ़ायदे का मैंने जिक्र किया कि अज़ाब अलीम से निजात, दूसरे अल्लाह की रज़ा। जैसा कि मैंने आपके सामने सूरह बय्यिना की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किया, ये लोग बेहतरीन मखलूक हैं, मखलूक़ात में सबसे बेहतर हैं। फिर इसी के साथ साथ आप देखें तो ईमान और उस पैगाम को जो अंबिया किराम लेके आए हैं उन लोगों तक पहुँचाने और उसके लिए जहद करने वालों को अल्लाह ताला ने हमेशा गैर मामूली तौर पर नवाजा है। ख़ुद सहाबा किराम के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह यकीनन अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ख़ुद दीगर अंबिया का तज़किरा करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ख़ास तौर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने हवारियीन से मुखातब थे और उन्होंने कहा था मन अंसारी इलल्लाह, तो उन्होंने कहा था नानो अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू, आप यहाँ देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तायीद की,
हमने अपनी नुसरत और अपनी तायीद से, अपनी हिमायत से उन लोगों को नवाजा जो ईमान लाए। तो यहाँ भी ईमान और ईमान के तकाज़ों की तकमील करते हुए जो लोग उठ खड़े हुए, तो अल्लाह की तायीद और नुसरत, और फिर आखिर में फरमाया कि बातिल पर और जो लोग हक़ की मुखालफत में खड़े हुए, उनके मुकाबले में अहले ईमान ही को अल्लाह ताला ने गलबा नसीब फरमाया। फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, यहाँ ज़ाहिरीन वही गालिब होकर रहे जो ईमान वाले हैं। तो इस पहलू से ये मसला बड़ा अहम है आज के इस अहद में कि हम अपने ईमान का और ईमान के लाने के बाद उसके तकाज़ों की तकमील में जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ सिलसिले में कितने मुखलिस हैं, इसका हम जायज़ा लेते रहें, ताकि अल्लाह की रज़ा, उसका क़ुर्ब, उसकी नुसरत, उसकी तायीद और इस्लाम को गलबा इस दुनिया में हमारी कोशिशों के नतीजे में मिल सके। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को इस पहलू से अपनी तैयारी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, अपना जायज़ा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।